नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया चाइना से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना क्लेम्स इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नॉट इंडिया बाय प्रशांत धवन। से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, चाहे यूएसए हो, यूरोप, जापान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे आप अगर ये शब्द मेंशन करोगे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो 99% सामने वाला व्यक्ति कहेगा इंडिया। क्योंकि बचपन में, एसेज में, बुक्स में कहीं ना कहीं सबने ये बात पढ़ी है कि जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस इंडिया। 130 करोड़ की पॉपुलेशन, तब भी लगातार यहाँ पर सिंस इंडिपेंडेंस इलेक्शंस हो रहे हैं। एक संविधान है जो गाइड करता है इस कंट्री को। एक ट्रूली यूनिक एग्जांपल है इंडिया। मगर अब चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि दुनिया इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना कहे। ये लोग चाहते हैं कि दुनिया एक्नॉलेज करे कि चाइना एक्चुअली है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है फ्रॉम 10 दिसंबर 2021। चाइना ने रिसेंटली एक वाइट पेपर पब्लिश किया है, सरकारी वाइट पेपर। इस वाइट पेपर का नाम है चाइना द डेमोक्रेसी दैट वर्क्स। असली डेमोक्रेसी तो चाइना में काम करती है, ऐसा ये पेपर क्लेम करता है। और इस पेपर में चाइना ओपनली ये कहता है कि एक्चुअली चाइना है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि 2021 में ये लोग ये बात पहली बार बोल रहे हैं। चाइना के प्रोपेगेंडा का पार्ट रहा है बहुत ही लंबे समय से। 2014 या 15 से उन्होंने स्टार्ट किया था ये पूरा प्रोपेगेंडा कि चाइना नॉट इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ये कहा था उस वक्त ग्लोबल टाइम्स ने 2015 में। उसके बाद 2017, 2019, 2020 और अब 2021 लगातार चाइना जो ये नैरेटिव है इसको बिल्ड करता जा रहा है। और अब तो इनकी सरकारी रिपोर्ट्स में भी ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना एक्चुअली में एक डेमोक्रेसी है। और ना सिर्फ एक डेमोक्रेसी है, सिंस इनकी आबादी इंडिया से बड़ी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग कह रहे हैं कि चाइना एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब ये सब सुन के आपके मन में प्रश्न आएगा, मगर चाइना किस बेसिस पर ये सब कह रहा है और चाइना खुद को एक डेमोक्रेसी बताना क्यों चाहेगा? इसके पीछे रीज़न क्या है? इन लोगों की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है पूरे देश को, उसके नाम में ही कम्युनिस्ट है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो चाइना अब डेमोक्रेसी के पीछे क्यों पड़ गया है, डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो सबको पता है भारत है, मगर दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी कौन सी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भूटान, टुवालू, वेल्स या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब देखिए चाइना खुद को क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि ये लोग एक डेमोक्रेसी, और क्या अगर एक कंट्री बार बार इंसिस्ट करे कि वो डेमोक्रेसी है तो क्या वो डेमोक्रेसी बन जाएगी? चाहे एक बार को इनकी कंट्री में जो मेन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिर्फ उनकी ही वोटिंग होती है इनके पार्लियामेंट में, तो उस बेसिस पर क्या चाइना कह सकता है कि ये एक डेमोक्रेसी है? तो इसका आंसर है नहीं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आपको इस पूरे मैप में हरे देश दिख रहे हैं सारे, ये सारे देश ही कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। इनमें नॉर्थ कोरिया भी आता है, ठीक है, कई और कंट्री भी आते हैं, अफ्रीका के कई देश आते हैं जहाँ पे कई सालों से आर्मी राज कर रही है, साउथ अमेरिका के कई देश आते हैं, वेनेजुएला यहाँ पर आता है जहाँ भी इलेक्शन में धांधली हुई है, रशिया खुद को ओपनली कहता है कि रशिया भी एक डेमोक्रेसी है। मगर आपको ग्राउंड लेवल पर देखना होगा कि क्या लोगों के पास वहाँ पे पावर है या नहीं, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि एक कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं है। बाय द वे कुछ कंट्रीज़ है दुनिया में जो ओपनली कहती है कि हम डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, उसके अलावा ओमान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये ओपनली क्लेम करती है कि वी आर नॉट ए डेमोक्रेसी। इवन आप अगर देखो वेटिकन सिटी जहाँ पर पोप बैठते हैं, कैथोलिक क्रिश्चियंस के मेन आप कह लीजिए स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो कंट्री भी ओपनली कहती है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी नहीं है। तो देखो कई देश है क्लेम तो करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, मगर नाम में डेमोक्रेसी लगाने से कोई देश डेमोक्रेसी नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया का जो ऑफिशियल नाम आप अगर देखोगे तो ये है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मगर क्या आप नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेसी कहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वहाँ पे वोटिंग होती है, मगर गोली के डर से वोटिंग होती है। घूम फिर के किम जोंग उन की जो फैमिली है उनसे ही लगातार एक के बाद एक जो वंशज है वही संभालता है पूरी कंट्री को, वही बन जाता है सुप्रीम लीडर। तो चाहे एक कंट्री अपने नाम में डेमोक्रेटिक लगा दे, दुनिया उसको डेमोक्रेसी नहीं मानती। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं
फिर डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? क्या कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि एक कंट्री में ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसी के बाद हम कहेंगे कि ये कंट्री एक डेमोक्रेसी है? देखो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस खुद का कहता है कि एक मिशन है कि दुनिया भर में इनको डेमोक्रेसी फैलानी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, डेमोक्रेसी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हालांकि इनके प्रियम्बल में इनका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क जब बनाया गया था, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी वर्ड का इतना यूज़ नहीं किया गया। जो ओपनिंग वर्ड्स है यूएन के चार्टर के, वहाँ पे लिखा है वी द पीपल। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हर एक आदमी के हाथ में पावर आनी चाहिए, उसको ये लोग कहते हैं एक प्रॉपर डेमोक्रेसी। और उसके अलावा आप अगर देखो तो दुनिया भर में एक कंसेंसस है, एक बात को लेकर एक एग्रीमेंट है पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में, इवन कंट्रीज़ के बीच में, कि कुछ सर्टन एलिमेंट्स होने चाहिए एक देश के संविधान में, एक देश की फंक्शनिंग में, तभी आप कह सकते हैं कि वो कंट्री एक डेमोक्रेसी है। अब इनमें आती हैं ये चीज़ें, फ्रीडम ऑफ असेंबली, लोग इकट्ठा हो सकते हैं ऑफ कोर्स पीसफुली, इसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होना चाहिए। कंसेंट ऑफ द गवर्नड, वोटिंग राइट्स, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि लोगों के पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि कल को एक गवर्नमेंट वो बदलना चाहे तो ये काम भी वो लोग कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट के साथ जब आप फंस जाते हो और जो वो गवर्नमेंट कर रही है मजबूरी में आपको वो फॉलो करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रही है। और चाइना में आप अगर देखो तो सिचुएशन ऐसी ही है। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेमोक्रेसी बनने की राह में कि इन्होंने शी जिनपिंग को ही बना दिया है प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि क्या एक डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट फॉर लाइफ जैसी चीज़ होती है? ना, ऑब्वियसली नहीं होती। वहाँ पे टेन्योर होता है, ठीक है, आप 4 साल 5 साल 6 साल एक सर्टन टाइम के बाद इलेक्शन करवाओ, और इलेक्शन में हर एक आदमी का जो वोट है वो होना चाहिए काउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, वही लोग डिसाइड करेंगे किसका आगे प्रमोशन होगा। तो चाइना कहीं से भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये लोग वोटिंग करते हैं, मगर एक लिमिटेड नंबर ऑफ वोटिंग से ये लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मगर चाइना का प्रोपेगेंडा यहाँ पर फोकस ये कर रहा है कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है इसको रीडिफाइन कर लो। चाइना ने देखो 2015-14 से जैकी चैन के थ्रू और कई जो इनके फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके थ्रू दुनिया भर में ये मैसेज पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था कि हर आदमी के पास वोटिंग की पावर हो। ये सही तरीका नहीं है कंट्री चलाने का। वोटिंग की पावर लिमिटेड होनी चाहिए, और अगर एक कंट्री में हर कोई वोटिंग नहीं कर सकता, तब भी उस कंट्री को हक है कि वो खुद को कह सकती है कि वो एक डेमोक्रेसी है। तो चाइना इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी अलग तरीके की डेमोक्रेसी है, एक अलग तरीका है सरकार चलाने का, और ये लोग कह रहे हैं इनके हिसाब से कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि ओवरऑल चाइना ने ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ज़्यादा तरक्की करी है। इस बात से ऑब्वियसली कोई आर्ग्यू कर नहीं सकता, मगर ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है कि जिस तरीके के लोग चाइना में पावर में आ गए थे, वैसे लोग दुनिया की हर कंट्री में पावर में आ जाएंगे। अब रशिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वहाँ पर कहने को डेमोक्रेसी है, मगर व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर तब भी रशिया की इकोनॉमी यूरोप की इकोनॉमी से कम्पीट नहीं कर पा रही। रशिया लगातार हर साल गरीबी होता जा रहा है, जो रशिया की एवरेज सैलरी है वो लगातार कम हो रही है। और अभी तो रिसेंटली ये भी देखा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में चाइना ने रशिया को भी बीट कर दिया है। वेराज आप अगर देखो प्रॉपर डेमोक्रेसीज को, तो दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रूवन फैक्ट है कि डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम काम करता है, स्लोली काम करता है, मगर कंट्री काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है और धीरे धीरे वहाँ पे तरक्की भी आती है नेचुरल तरीके से। मगर शी जिनपिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये डेमोक्रेसी समिट है, जो बाइडेन बार बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो बात उठा रही है दुनिया भर में, इसको ये लोग काउंटर करें। इसलिए चाइना ने रिसेंटली ये भी कहा है कि जो यूएसए का वर्जन है डेमोक्रेसी का ना, ये एक तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिससे काफ़ी बार यूएस तख्ता पलट भी करवाता है कंट्रीज में। तो इन वेरी सिंपल वर्ड, चाइना बहुत ज़्यादा आज के समय कॉर्नर्ड फील कर रहा है। शी जिनपिंग को पता है कि खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाकर इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हो सकता है कि एक बार को इनकी पार्टी में ही इन द फ्यूचर बगावत हो जाए कि एक आदमी सारी उम्र तक प्रेसिडेंट कैसे रहेगा, वो राजा कैसे बन गया चाइना का, और उसने संविधान में खुद का नाम भी कैसे डाल दिया। तो ये सब चीज़ें इन द फ्यूचर शी जिनपिंग को हॉन्ट कर सकती है। तो उनको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपना प्रोपेगेंडा वैसे ही स्टार्ट कर दिया है कि देखिए हमारे यहाँ भी तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। तो नीड देखिए आज के समय ये है कि दुनिया भर की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ये ओपनली कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दे, चाइना को ये बात बता दे कि आप कहीं से भी एक डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं तो होगा पता है क्या, कि चाइना अपने प्रोपेगेंडा से काफ़ी बार ये बात रिपीट करता रहेगा, और एक बार को कई देश जैसे कि पाकिस्तान, रशिया, जो भी इनके करीबी देश हैं, वो एक टाइम पे आकर
इस बात को थोड़ा थोड़ा मानना भी स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, चाइना का भी डेमोक्रेसी का खुद का वर्जन है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी कौन सा देश है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, तुवालू इज द राइट आंसर। वैसे आप अगर गूगल करोगे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर आंसर में मिले नाउरू। नाउ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या कहती है। दोनों जो ये देश हैं ये आपको मिलेंगे प्रशांत महासागर में। नाउरू को आप अगर देखो तो साइज में तुवालू से छोटा है, मगर तुवालू की आबादी नाउरू से बहुत ज़रा कम है। तुवालू की आबादी रफली 11-12 हज़ार के आसपास है, तो इसलिए कहा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से तुवालू है दुनिया की सबसे छोटी डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया को जब हम कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हम लैंड एरिया को काउंट नहीं करते, हम आबादी के हिसाब से कहते हैं कि इंडिया है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज ऑफर्ड बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू हैव टू पे मोर, 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी ये होती है। उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तो मतलब धोखा है एक तरीके से कि हमारी डेमोक्रेसी का कुछ और वर्जन है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, जबकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हो सकता है? अच्छा, होल लाइफ के लिए? हाँ, ये चीज़ मतलब कहाँ क्या है? मतलब सही है, वो प्रशांत धवन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल चलो 7 साल पूरी लाइफ टाइम के लिए उनको सदर बना दिया। अच्छा, डेमोक्रेसी को सबसे पहले तो इंसान समझे क्या ये है क्या। हाँ। जिसमें मतलब है कि आवाम के पास इख्तियार, ठीक है ना, इख्तियारात हों कि वो चेंज कर सके। जब मेन सबसे पहले तो पूरी दुनिया एक डेफिनेशन को तो माने तो फिर उसके बाद अपने तो आए। फिर उसके बाद अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हुए भी अच्छा लगे कि यार डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। जब आप उसके ख़िलाफ़ हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चाइना है? हम मतलब एक कॉमन पीपल की भी बात करूँ तो लोग कितना सोचते हैं ना, मतलब कुछ करने से पहले, कोई नाम हो गया कुछ भी करने के से पहले। मैं कोरिया को देख रही हूँ, मतलब जोक हो गया ये तो। बिल्कुल, वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, डेमोक्रेट नाम के साथ जोड़ दिया डेमोक्रेटिक, और उसके अलावा डेमोक्रेसी वहाँ पे नाम को भी नहीं नहीं, बिल्कुल नाम में वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ। तो यहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होते हैं और आवाम ही पार्टी चुनती है। हाँ। जिसको मतलब है कि जिस पार्टी को रूल में लाती है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते 100%, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी 80% तो हमारे हाथ में ही होता है। नहीं, 100% होता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो बीच में हो जाता है, धांधली हो गई, ये हो गया, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। देखो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम तो आवाम के लिए है। अगर आवाम तरीके से एक होकर, डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है, अगर एक होकर और तरीके से चले। लेकिन हमारे यहाँ पे मैं बताऊँ कि इलेक्शन को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि आप मतलब है कि आप किसी को वोट दे रहे हो, आप अपने इलाके में किसी को जिता रहे हो, कोई अपने इलाके में किसी को जिता रहा है, वो बाद में बिक जाए, सीटें बिक जाती हैं। लोगों को अपने साथ मिलाकर होती है सीटों का चक्कर, तो सीटें पूरी करने से वो कंप्लीट हो जाती है, हुकूमत कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर इमरान खान की बात की जाए तो इसे तो अवाम ही लाई है तो अवाम है, अवाम ही लाई है। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि कुछ हद तक, मतलब अच्छी खासी हद तक ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है। देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको एक बात हमारे भी नाम में डेमोक्रेसी है। हाँ। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि बज़ाहिर तो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, बज़ाहिर तो इलेक्शन होते हैं और हुकूमत आती है, लेकिन पीछे कोई और लोग होते हैं जो इनको चलाते हैं। अच्छा, हम ना दो बातों और ये हर पाकिस्तानी को अंदाज़ा है, हर पाकिस्तानी को पता है। अच्छा, हम दो बातों को मर्ज कर दे रहे हैं। एक ये है कि रूल्स रेगुलेशन पे रद्दो बदल नहीं हुई है, बिल्कुल। मतलब वो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरियत को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन फिर वो अंदर के मामला जो खराब हो गए हैं, जो मसले मसाइल हो गए हैं, जो मतलब धांधली वगैरह हो गई, ये तो अंदर के मामला थे। लेकिन वैसे
ये कह सकते हैं हर व्यक्ति को, हर पर्सन को पूरा राइट मिला हुआ है, बिल्कुल। वोटिंग का डेमोक्रेसी है, तो ये तो मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंडिया में भी हम इंडिया यही में भी देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पीएम मोदी जी की बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, आवाम जिसको लाना चाहे ला सकती है, और जो अनवांटेड गवर्नमेंट होती है जिसको नहीं चाहती है वो तो गिरा भी सकती है। अच्छा, इसके लिए पीछे बहुत ही बड़ी प्लानिंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पे हम इमरान खान की मिसाल देते थे कि इमरान खान को लाने में बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी थी, बहुत ही ज़्यादा उसे उठाया गया, बहुत ही ज़्यादा आवाम में वो आए, बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि वादे किए, जो भी XYZ, यानी कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग पहले से थी, फिर उसके बाद सियासत में आए। नहीं, फैन फॉलोइंग तो एक अलग चीज़ हो गई ना, वो तो एक यानी लोगों की इंट्रैक्शन हो गई मतलब लोगों ने उस पर ट्रस्ट कर लिया था, वो बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो उनकी बातों में आ गए थे और लोग ही उनको लाए हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा, मोदी जी को लेते हैं, उनका काम ठीक है, उनकी मतलब अपनी जनता से इतनी मतलब प्यार, उनकी जनता की सेवा की इतनी लगन, और सिर्फ अपनी जनता के बारे में सोचना, अपनी आवाम, अपने मुल्क के बारे में सोचना, तो वो भी पीएम बने। पहले गुजरात के सीएम बने, तो मैं बोलूँगी ना बहुत नीचे से फिर उन्होंने काम करके दिखाया, लोगों ने देखा, फिर उसके बाद जब उनकी पार्टी दोबारा उसमें आई, सत्ता में आई, इलेक्ट हुई, तो फिर वो पीएम बने। क्योंकि इंसान, हाँ, मैं तो ये कहूँगी इंडिया में डेमोक्रेसी जो है उसको मतलब मुझे नहीं लगता कि चाइना की डेमोक्रेसी से इंडिया की डेमोक्रेसी का कोई कंपैरिजन है। जब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने लाइफ टाइम के लिए उसे बना दिया, तो यहाँ तो मैं कहता हूँ कि ख़त्म हो जाना चाहिए, डेमोक्रेसी का वर्ड ही ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंडिया में जो पार्टी अच्छे काम कर रही है, आवाम के लिए कुछ कर रही है, और वो दोबारा से इलेक्ट होके आ रही है। कांग्रेस की जो उन्होंने एक बात कही ना कि कांग्रेस जिसे चाहती है उसको मतलब सत्ता में लाती है, उसको पावर दे देती है, जिसे लाइफ टाइम के लिए भी ये इन्होंने खुद करवा लिया अपने आप को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वीडियो में भी उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने लिए अच्छा नहीं किया, ये खुद इस बात पे वो गौर व फिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पावर ले लिया है लाइफ टाइम के लिए, तो ये इनके लिए रिस्की हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स को आप होल सोल बना लेते हैं, तो उसके बाद आपके हाथ से चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना। अच्छा, बगावत भी हो सकती है पार्टी में। अच्छा, वो कुछ भी कहे, वो कुछ भी करे, आपको मानना पड़ेगा। एक तरह से बादशाह तो गई ना, जैसे सऊदी अरब में राजा बन गए आप एक जगह। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और ये भी है कि देखिए 4-5 साल तो फिर ठीक है, इंसान बर्दाश्त कर लेता है, जैसे हम अपनी गवर्नमेंट को बोलते चलो ठीक है भाई 5 साल बर्दाश्त कर लो 5 साल के बाद तो चेंज हो जाएगा। तो ये है, अब लाइफ टाइम के लिए एक बंदा बन गया, अब उसकी पता नहीं कितनी लाइफ है, ठीक है, अब वो बन गया, अब उसको देख के मतलब वो कुछ अच्छे काम भी कर रहा है तो कुछ बुरे भी कर रहा है, जिससे आप इरिटेट हो रहे हो, अब आप फेडअप हो गए हो कि यार ये तो चेंज भी नहीं होने वाला है। तो फिर उन्होंने कहा ना बगावत शुरू हो जाएगी, तो फिर नफरतें पैदा हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएगी उनकी पार्टी जो कांग्रेस है, उसी में बगावत शुरू हो जाएगी। तो इन शॉर्ट के इन चाइना का ये कहना कि वो डेमोक्रेसी है, तो ये तो बिल्कुल ही एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को ही रद्द कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है कि मतलब पहले तो आप चीज़ों को वैसे ना करो, जैसे डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है पहले तो उनको फॉलो ही नहीं कर रहे वो, ठीक है। दूसरी बात ये वही कह दो हमारी डेफिनेशन का या हमारी डेमोक्रेसी का वर्जन ही कुछ और है, हमारी डेफिनेशन अलग है, हमने रीडिफाइन करा है इसको। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि आप अपनी डेफिनेशन अपने घर पे रखें, पास ही रखो अपने चैनल पर। एक दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।